हेलो दोस्तों, तो आज आपके लिए आइडियल ब्रांड लेके आया है एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। आपको जो आपके क्लास 12 के एग्जाम में, क्लास 12 के एग्जाम में जो आपको वॉइस चैप्टर है, वॉइस से जो आपको पूछेगा 5 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो आप उस 7 नंबरों को किस ढंग से आप बनाइएगा, किस तरह से। देखिए, पहले तो एग्जाम में बनाने के लिए देता था वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाइए, लेकिन अब क्या हुआ है, ऑप्शन सीट बढ़ गया है, ऑब्जेक्टिव दे रहा है आपको। एक्टिव वॉइस भी दे देगा, पैसिव भी दे देगा, बनाया हुआ भी रहेगा। आपको सिर्फ टिक लगाना है कि इस एक्टिव वॉइस का ऑप्शन सीट में क्या नंबर ऑप्शन सीट में पैसिव वॉइस मिलता है। तो चलिए देखते हैं वह प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस, वह जो भी वॉइस होता है ना, वो सब टेंस पे आधारित होता है, बिना टेंस का वॉइस नहीं है। आप अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो आपको वॉइस समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आइए, आप आइडियल में आपको हम समझा देंगे, पर मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस का मतलब है हम प्रेजेंट टेंस में जो आपका एक्टिव वॉइस आएगा उसको पैसिव बनाना है। सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बनावट आप याद कीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस का बनावट क्या होता है, वह सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का पहला रूप होता है और उसके साथ में एस या एस जुड़ता है, तब होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 और वर्ब में एस या एस जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वह एस या एस तब लगता है जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन में हो, यानी कि ही सी इट राम हो। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है तो आप वर्ब के साथ एस या एस लगा सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस, सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बनावट याद किए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं खाता हूं, आई ईट, मैं पढ़ता हूं, आई ईट, मैं जाता हूं, आई गो। तुम लोग खेलते हो, यू प्ले, तुम लोग दौड़ते हो, यू रन, तुम लोग हंसते हो, यू लाफ, आप हंसते हैं, यू लाफ, हम दौड़ते हैं, वी रन। इस तरह से ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। तो देखिए, वह पहला रूल ये है, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए देगा, उसमें आपको पहला रूल लागू करना पड़ेगा। फर्स्ट रूल जिसको बोलते हैं वो सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट हो जाता है, बिकम मतलब होता है होना, सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, तथा ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि दिया गया एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, वो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। वो बनाते समय डॉट क्लियर होगा। उसके बाद है, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहे, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट, देखिए एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं, वो कहाँ गया मार्कर यार, न्यू वाला मार्कर था, एक मिनट मिल गया। देखिए, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहे तो उसे पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगेगा। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहेगा ना, तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही आप एम इज आर लगाइए। सब्जेक्ट यू है तो आर लगा दीजिए, सब्जेक्ट अगर ही है तो इज लगा दीजिए, सब्जेक्ट आई है तो एम लगा दीजिए। रूल नंबर 3 है वह मुख्य वर्ब का तीसरा यानी कि V3 रूप लगेगा, रूप लगता है, मुख्य वर्ब का तीसरा रूप लगता है। रूल नंबर 4 है वह OBJECT, ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगेगा, ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगेगा। देखिए, तो अब ये रूल को आप अच्छे से याद कीजिए। हम क्या बताए, प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बनावट था। आप टेंस नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपको समझ में आएगा, आप थोड़ा अच्छे से देखिए ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो होता है बनावट होता है वह सब्जेक्ट V1, वर्ब में एस या एस और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। याद हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बनावट याद कीजिए, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का पहला रूप रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। वर्ब का पहला रूप यानी कि मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब हुआ जिसके अंत में ना और नहीं लग जाए, जैसे कि खाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, भूखना, खेलना, ये सब क्या है, वह मेन वर्ब है।
तो वर्ब का पहला रूप होगा। देखिए उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। यदि आपको आपका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब रूल यहाँ पे 2 नंबर आया, ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 सब में सेम ही होगा, बस एक ही रूल बदलेगा, रूल नंबर 2 जो होगा वो बदलते रहेगा। तो यहाँ पे ये इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगाना है, मुख्य वर्ब का तीसरा रूप लगाना है और ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाना है। अब आप एक चीज और देखिए, अगर आपको नॉमिनेटिव केस यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, यहां पे हम लिखते हैं वो NOMINATIV, नॉमिनेटिव केस, इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जो आपका नॉमिनेटिव केस है वो सब्जेक्ट है। फिर है ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIV। वह केस पता है आपको, केस प्रायम केस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, जिसमें पॉजेसिव केस 2 प्रकार के होते हैं। पॉजेसिव केस 2 होते हैं, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि नाउन से अगर पहले अधिकार दिखाता हो, जैसे कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है, क्या बनाएंगे, दिस इज माय बुक, और यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। कभी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है तो कभी पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। क्यों होता है, नाउन से पहले अधिकार दिखाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं, नाउन के बाद में अधिकार दिखाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन लगा देते हैं। चलिए नॉमिनेटिव केस में अगर आपको आई आ जाए ना, तो वो ऑब्जेक्ट जब बनेगा ना, जब एक्टिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा ना, वो आई रहेगा सब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट होगा ना तो आई का मी दे दीजिएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी दे दीजिएगा। कौन केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। अगर वी रहेगा ना बुआ तो वी का अस लिख दीजिएगा, यू रहेगा उसका यू ही लिखिएगा, ही रहेगा उसका हिम लिखिएगा, सी रहेगा SHEC, सी का हर लिखिएगा। अगर दे रहे सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में उसका डेम लिखिएगा। अगर इट रहे तो इसका इट भी लिख सकते हैं और इट्स भी लिख सकते हैं। क्या देखिए आप, अगर नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट के स्थान पर आई रहेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सब्जेक्ट में अगर वी रहेगा तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनने लगेगा, अभी दिखाएंगे आपको, तो अस दे दीजिए, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट्स। तो चलिए आपको बताया गया। अब हम आपको एग्जाम्पल पे ले चलते हैं वो, जैसे कि एक्टिव से पैसिव बनाना। हम एक ए भी और एक पी भी लिख रहे हैं। अब ये ए भी और पी भी का मतलब क्या है, ए से एक्टिव वॉइस, बी से वॉइस, पी से पैसिव, बी से वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम लिखते हैं, वहां ऊपर में थोड़ा लिख देते हैं, ए और पी भी। एक्टिव में लिखते हैं आई इट ए ब्रेड, BREAD, आई इट ए ब्रेड, मैं एक रोटी खाता हूं। ये एक्टिव वॉइस है, इसको बनाना है पैसिव। यही चीज आपके एग्जाम में पूछने वाला है, थोड़ा गौर से देखिए, ये रूल को देखिए, देखिए जादू मार के बन जाएगा। आप थोड़ा अच्छे से तो देखिए, वाह, आई इट ए ब्रेड दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, बस इसको पहले पहचानिए कि ये कौन टेंस में है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनावट आपको पता है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट होता है। हम यहाँ पे वॉइस को लिख रहे हैं, तो देखिए आप अच्छे से देख रहे हैं। चलिए देख रहे हैं तो देखिए, 1 मिनट, चलिए तो चलते हैं, बनाते हैं। देखिए आपको ये रूल पता है, ये रूल दिख रहा है, याद है, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। अब इन्हीं रूल पे हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमको इसको दिया गया एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है आई इट ए मैंगो, आई इट ए ब्रेड, मोहन इट्स मैंगोज, आई लव यू, यू हेल्प हिम, आई लाइक इट, वी इट मैंगोज, सी हेल्प देम। ये एक्टिव वॉइस दिया गया है आपको, इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में भी दिया रहेगा, उसको पैसिव बनाना है। एग्जाम हॉल में आपका बना हुआ रहेगा पैसिव, ऑप्शन नंबर 1 ABCD में किसी में ना किसी में बना रहेगा, आपको बस चयन करना है कि क्या नंबर ऑप्शन सीट है। तो देखिए आप यहाँ पे बनाने के लिए सीखिएगा, रफ कॉपी तुरंत उठाइएगा, वहां पे बनाइएगा, फिर ना ऑप्शन में टिक लगाइएगा। चलिए तो चलते हैं, पहले इसको पहचानिए कि ये कौन टेंस में है। वो आई क्या है, सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट है। इट क्या है, इट मतलब क्या होता है, खाना, खाना, ना लग गया है, वर्ब का, वर्ब है, जिसके अंत में ना नहीं लग जाए वो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो पहला ही फॉर्म है, V1 है, और ये ए ब्रेड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस
V1 प्लस ऑब्जेक्ट किस टेंस का बनावट होता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनावट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल याद कीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे ना तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगाना है। उससे पहले रूल ये लगाना है कि सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो एक्टिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अभी आप इसको लिखे हैं कैसे? ये देखिए, आई को सब्जेक्ट लिखे, इट को V1 लिखे और ए ब्रेड को ऑब्जेक्ट लिखे। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो ए ब्रेड, ए ब्रेड ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? ए ब्रेड, ब्रेड। कोई दिक्कत? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। रूल नंबर 1 खत्म हो गया। रूल नंबर 2 बोल रहा है एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे। बताइए ये एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगाना है। अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा ना तो उसे पैसिव बनाते समय आप सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार ही एम इज आर लगा दीजिए। सब्जेक्ट आपका ए ब्रेड है, थर्ड पर्सन में है, इसीलिए इसमें इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। तो इज लग गया। अब रूल नंबर 2 भी खत्म। अब रूल नंबर 3 चलिए, मुख्य वर्ब का तीसरा रूप। रूल नंबर 1, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 सब वॉइस में सेम ही रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट इम्परफेक्ट हो, सब में सेम ही रहेगा। तो देखिए मुख्य वर्ब का तीसरा रूप। अभी V1 किसको बनाया? आप इट को बनाए हैं। V1 वर्ब है और उन्हीं वर्ब का कौन रूप लगता है? वो तीसरा रूप लगता है। हम आपको वो भी वर्ब का फॉर्म बताए। वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। इसका तीसरा रूप होगा इटेन, EATEN, इटेन हो गया। रूल नंबर 3। अब ऑब्जेक्ट से पहले बाय होगा, हम बाय लिख देते हैं। वो अब ऑब्जेक्ट हम जानते हैं कि सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अभी आई को लिखे है ना, यही आई तो होगा ऑब्जेक्ट में। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट था ना, ए ब्रेड, ए ब्रेड ऑब्जेक्ट था तो ये हो गया सब्जेक्ट। यानी कि ये यहां चल जाता है और ये यहां पे आ जाता है। तो अब आई जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो हम बोले थे आपको जब आई ऑब्जेक्टिव केस में जाए तो आई का क्या लिखेंगे? हम मी लिखेंगे। वी का क्या लिखेंगे? अस लिखेंगे। यू का यू, ही का ही, इसी का ही। ये चीज देखे, आई का ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। बन गया आपका एक्टिव। फिर से चलिए, मोहन इट्स मैंगो, मोहन इट्स मैंगो यानी कि मोहन आम खाता है। चलिए पहले तो इसको हम पहचानते हैं ये कौन टेंस में है। वह मोहन है सब्जेक्ट, मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। और ये इट्स क्या है? इट्स। देखिए मोहन थर्ड पर्सन में है इसीलिए इसमें एस लगा हुआ है। इसमें नहीं ना था एस लगा हुआ इट में। हम बोले थे ना कि सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, वर्ब में जो एस या एस होता है थर्ड पर्सन में। तो मोहन है सब्जेक्ट, इट है वर्ब का पहला रूप और ओ है ऑब्जेक्ट। मैंगो है ऑब्जेक्ट। मैंगो क्या है? वो ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिव वॉइस का क्या जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो चलिए पैसिव का सब्जेक्ट हम लिखते हैं मैंगो, मैंगो। अब हो गया पहला रूल। दूसरा रूल बोल रहा है कि यदि एक्टिव वॉइस दिया गया, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, तो आप उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा ना एक्टिव वॉइस तो सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगा दीजिएगा। तो देखिए मैंगो है तो मैंगो के अनुसार क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। और रूल नंबर 3 है वो मुख्य वर्ब का तीसरा रूप लगता है। देखिए ये तो वर्ब इसमें आप V1 किसको चयन किया? इट को। इसका तीसरा रूप दे दीजिए इटेन। ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आप बाय लिखिए, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लिखिए। रूल नंबर 4 बोल रहा है। और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है मोहन वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लेते हैं मोहन। कोई दिक्कत? बन गया आपका एक्टिव से। से फिर देखिए आई लव यू। पहले तो हम इसको पहचानते हैं ये किस टेंस में है। आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है। लव क्या है? लव, लव मतलब होता है प्यार। हम बोलेंगे प्यार करना, ना लगा दिए उसमें वर्ब हो गया वो V1। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट आ गया आपका। ये तो दिया गया एक्टिव वॉइस कौन टेंस में चल गया? दिया गया एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल गया।
तो यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे ना तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगाते हैं, मुख्य वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाते हैं। ये आइडियल ब्रांड का दावा है। तो चलिए वो हम जानते हैं एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए यू सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगाना है, तो यू के अनुसार क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। मुख्य वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, हमने बोल रहे हैं रूल बोल रहा है, मुख्य वर्ब का तीसरा रूप लव का तीसरा रूप हो जाएगा लव, आलू भी डी लव। ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लिख दिए। हम जानते हैं अगर सब्जेक्ट में आई है, जो नॉमिनेटिव केस है वही तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में अगर आई है तो ऑब्जेक्टिव केस में वो मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब बन गया आपका। अब देखिए अब इसको पहचानिए, पहले इसको टेंस को हम पहचान रहे हुआ तो वी क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है, V1 है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिया गया एक्टिव वॉइस वी हेल्प हिम कौन टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो दिया गया एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसे पैसिव बनाने का आप ये रूल याद कीजिए, बनाइए। इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ओ लिखा है ना हिम को, तो वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए तो वो हिम का ऑब्जेक्ट अगर हिम है तो उसका सब्जेक्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो ये अभी हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब बनेगा तो ये हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लग जाएगा, इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एम इज आर लगाना है, सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगाना है। तो ही इज मुख्य वर्ब का तीसरा रूप देना है। अभी हेल्प को आप V1 बताए, इसी को V3 बना दीजिए, HELPED हेल्पेड बाय, और अब वी जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट है वी जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। देखिए तो वी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, अस, क्या लिखेंगे हम, अस लिखेंगे। बन गया आपका एक्टिव से पैसिव। फिर देखिए आप जैसे कि वी इट मैंगोज, वी इट मैंगोज। चलिए इसको हम पकड़ते हैं पहले, वो कौन टेंस में है ये, तो ये टेंस वी है आपका सब्जेक्ट, वी है आपका क्या, सब्जेक्ट है, वी आपका सब्जेक्ट है। इट क्या है, इट खाना, ना लग गया, जिसके अंत में ना नहीं लग जाए, जैसे कि उठना बैठना खाना पीना वर्ब है, तो ये है V1 और मैंगोज है ऑब्जेक्ट। मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये V1 है, ये ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे ना तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगता है। तो वह ये ऑब्जेक्ट है, ये हो जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट। पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। तो MANGOES मैंगोज। देखो बुआ यहाँ पे मैंगो था, इज लगाए, मैंगो था इज लगाए, मैंगोज है, ढेर सारे आम है, तो इज नहीं लगेगा क्योंकि पुलर हो गया है, पुलर नाउन के साथ पुलर वर्ब। तो मैंगोज में क्या होगा, आर होगा, मैंगोज आर। अब मुख्य वर्ब का तीसरा रूप देंगे, रूल नंबर 1 खत्म हो गया ना, सब्जेक्ट के आगे, ये सब्जेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर में से आर लगा दिए। मुख्य वर्ब का तीसरा रूप, अब इट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, इटेन, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लिखेंगे। अब वी का देखिए, वी सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव में जाएगा तो वी का ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, अस। तो इस प्रकार मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल बताया। तो सभी रूल इसी प्रकार से हम आपको बताते रहेंगे। आप आइडियल ब्रांड से जुड़े और बार बार अपने दोस्तों को भी बोले कि आइडियल ब्रांड में चलो पढ़ने के लिए, वहां पे अच्छा पढ़ाई होता है। आइए आप देखिए कितना आसान इंग्लिश बनाते हैं। चलिए वो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। HW में आपको जो है वो आप ग्रामर के एक्सरसाइज 64 निकाल के आप देख सकते हैं। देखिए अच्छे से आप छाप सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया।